हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग सेट पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सेट? सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल में अगर ले लें कि अगर हम कहें कि A to Z अल्फ़ाबेटिकल लिखिए तो ABCD, ये मेरा एक सेट हो गया। नेचुरल नंबर का कलेक्शन वो एक सेट हो गया। प्राइम नंबर का सेट वो एक प्राइम नंबर का कलेक्शन वो सेट हो गया। तो कह सकते हैं ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वॉयल्स एग्जाम्पल में हम लोग लिए कलेक्शंस ऑफ वॉयल्स, जैसे A E I O U, ये मेरा सेट हो गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को? रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट, इसका दो टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन है, दो टाइप का। एक है मेरा रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। और इसी को हम लोग टेब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे ये सेट है, इसको 1 3 1 3 5 7 9 इस तरह से लिखने को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक और मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे x, इस सिंबल को हम लोग सच डेट को x इज़ ए प्राइम नंबर लेस दैन 10, मतलब लेस दैन 10 प्राइम नंबर, 10 से छोटा नंबर। जैसे प्राइम नंबर 1 3 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं, 3 नहीं, 2 3 5 7, ये सब 10 से छोटा प्राइम नंबर हुआ, तो ये भी एक बिल्डर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट क्या हो गया मेरा? टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं। इसमें मेरा एक भी एलिमेंट नहीं होता। ए सेट विच इज ए सेट, ए सेट विच इज नो एलिमेंट, ए सेट विच इज नो एलिमेंट, ए सेट विच इज नो एलिमेंट, डिनोटेड बाय 5। इसको हम लोग 5 से देंगे। 5 मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल में लीजिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। मतलब ऐसा सेट लीजिए रियल नंबर का जिसका स्क्वायर -1, तो उसमें ऐसा तो नंबर कोई भी नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है मेरा दूसरा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट मीन्स a set having only one element. A set having only one element is called singleton set. मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। थर्ड है मेरा फिनाइट सेट। क्या है? फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच इज फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। फिनाइट सेट, ए सेट विच हैज़ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट। फिनाइट सेट मीन्स एग्जाम्पल में ले लीजिए तो सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक मतलब सप्ताह के पूरा दिन का नाम लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 7 डेज होता है, तो ये मेरा एक फिनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट मीन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट हो गया, उसको हम लोग इनफिनाइट सेट कहते हैं। थर्ड है मेरा, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? Number of elements in finite set is represented
रिप्रेजेंटेड बाई एन नंबर ऑफ ए, ये मेरा क्या हो गया, ए फिनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए कार्डिनल नंबर। फिनाइट सेट जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कार्डिनल, इट मीन्स के ए एलिमेंट में 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये है मेरा। इसमें मान लीजिए कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, मतलब काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा इक्वल सेट्स, क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, मतलब 2 सेट इक्वल कहेंगे कब, जब वो दोनों सेट का एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, माने ए का एलिमेंट बी में हो और बी का एलिमेंट ए हो, तो ऐसा सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, 2 फिनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, मतलब 2 फिनाइट सेट है ए और बी जिसका काउंटिंग करने पर, जैसे ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हुआ, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। अब इसमें एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ए सेट में 4, 5, 3, 2 है, बी सेट में मेरा है 1, 6, 1, 8, 9, तो इन दोनों का एलिमेंट जो है मेरा अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट, तो ये मेरा इक्विवेलेंट सेट हो गया। और इक्वल सेट में क्या है कि इक्वल सेट में एलिमेंट्स दोनों का इक्वल होना, 4, 5, 3, 2, इसमें भी 4, 5, 3, 2 होना था, तो ऐसा सेट मेरा इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट कहलाता। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो वो इक्विवेलेंट होगा। तो इसको आप नोट कर लिया। नोट इसमें क्या है कि नोट इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल, ओके। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट ए, लेट ए एंड बी आर 2 sets, let A and B are 2 sets. If every element of A is an element of B, then A is called A subset of B. It means अगर मतलब मेरे पास कोई 2 सेट है, जैसे कि A सेट में मान लो कि मेरे पास A में है 1, 2, 3 और B में है मेरे पास 4, 5, 6 मान लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए का एलिमेंट सारा बी में मेरा आ रहा है, ए का एलिमेंट सारा बी में आ रहा है, लेकिन बी का एलिमेंट मेरा सारा ए में नहीं आ रहा है, ठीक है। ए का एलिमेंट मेरा बी में आ रहा है लेकिन बी का एलिमेंट मेरा ए में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के सेट को हम लोग सबसेट कहते हैं। तो मान यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए को हम लोग सबसेट कहते हैं, बी को सुपरसेट। एवरी सेट इज ए सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ, कह रहा है कि जितना भी सेट होता है अपने आप का सबसेट होता है और सुपरसेट भी होता है इटसेल्फ, खुद का। मतलब ए में अगर 1, 2, 3 है और बी में मानिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, तो 1, 2, 3 तो बी में आ जाएगा, लेकिन बी का एलिमेंट इसमें नहीं आया, तो ए कहलाएगा मेरा सबसेट ऑफ बी, ना कि बी ऑफ सबसेट। ये हो गया मेरा सबसेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए वो अपने आप का सब सेट का, एवरी सेट का सबसेट हो सकता है, कोई भी सेट का एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट सबसेट हो जाए। जैसे ए का 3, 4 है, मान लो ए एलिमेंट, ए सेट है जिसका एलिमेंट मेरे पास 3, 4 है, तो इसका सबसेट क्या क्या होगा, पहले तो 5 होगा क्यों 5 में एक भी एलिमेंट, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, 4 होगा, ये मेरा इसका 4 सेट हुआ। कितना हुआ, 4 सेट।
और नंबर ऑफ ए 2, इसका एलिमेंट 2 हुआ और नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया मेरा 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट है मेरे पास पावर सेट। क्या है पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो इसको हम लोग डिनोटेड कैसे करते हैं? ऐसे पी ए, मतलब पी ए जहाँ लिखा हुआ है पावर सेट। एग्जाम्पल ले लो ए 1 2 3 है, मान लो ए का एलिमेंट मान लो 1 2 3 1 2 3, ए एलिमेंट में क्या है 1 2 3, इसका हमको पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट क्या है? सबसे पहले तो इसका सबसेट लिखना होगा पूरा। तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 एक साथ, फिर 1 3 एक साथ, फिर 2 3 एक साथ, अब 1 2 3 एक साथ ले लेंगे। तो ये जो मेरा टोटल सेट हुआ यही मेरा पावर सेट भी कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा क्या हो गया पावर सेट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे? यूनियन सेट। क्या पढ़ेंगे? यूनियन सेट। यूनियन सेट किसका कहते हैं? जैसे ए का सेट, ए सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, बी एक मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 4 5 6 है। तो अगर हमको इसका ए यूनियन बी निकालना है तो दोनों को कंबाइन करके लिख देना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5, दोनों का एलिमेंट एक साथ लिख दिया। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन सेट। अब एक और इसका अगर हमको डायग्राम बनाना है तो देखिए ये वाला जो बॉक्स हुआ मेरा, ये इसको यूनियन कहते हैं। यहाँ ए सेट है और ये बी सेट है, सर्कल, दो सर्कल है, ए सेट भी, दोनों को हम लोग डॉट 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 कर रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे को भर दिया। ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट है मेरा इंटरसेक्शन सेट। ए का एलिमेंट है, मतलब ए सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 6, बी एलिमेंट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8। अब हम इसका इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि 2 4 6 दोनों एलिमेंट में था, ए में भी था और बी में भी था। तो जो कॉमन आता है ए और बी में उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाना है हमको तो ये यूनियन हो गया, दो सर्कल लिया और जो दोनों का मेरा पर कॉमन आ रहा है उसको डॉट डॉट कर देंगे। तो ये मेरा क्या होगा इंटरसेक्शन को शो करता है, ये इंटरसेक्शन। अब मेरे पास आया एक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट कब होगा डिसजॉइंट? जब दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब दो सेट ऐसा है जिसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे ए एलिमेंट है मेरा, एक सेट का एलिमेंट 1 3 5, बी सेट का एलिमेंट है 2 4 6। तो ये मेरा एक यूनियन हो गया। और यूनियन इसमें दो सर्कल है, एक डिनोट कर, भी दोनों अलग अलग है, इसमें कुछ भी ड्राइव नहीं करते। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमको डिसजॉइंट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 5 अगर हो तो वो दोनों क्या हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, their difference a minus b, if a and b are two sets then their difference a minus b is defined। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, बी सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7। इसका हमको a माइनस बी निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे ये ए में 1 2 3 4 5 है, बी 1 3 5 7 9 है। तो इसमें इसको माइनस करना, तो 1 1 ख़त्म, मेरे पास है 5 भी ख़त्म, 3 तो है ख़त्म हो गया। अब इसमें बच गया 2 4 तो इसमें है नहीं तो 2 4 लिख देंगे। 9 सबको मतलब नहीं क्योंकि बी का सेट ए माइनस बी कर रहे हैं तो 2 4 हो जाएगा। और अगर बी में माइनस ये करना है तो इस तरह से होगा। देखिए तो 1 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 भी माइनस हो जाएगा। 7 9 इसमें है नहीं तो 7 9 इसका बच गया, तो 7 9 इसमें लिख देंगे। इसमें क्या बचा उससे कोई मतलब नहीं, बी माइनस है तो बी का जो एलिमेंट ए में है जो ख़त्म हो जाए, बाकी जो बी का रह गया वो लिखा जाए। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है मेरे पास कंप्लीमेंट से। इसका अगर हम
देखिए सबसे पहले हाँ, इसका हम लोग अगर डायग्राम बनाते हैं डिफरेंट सेट का तो इस तरह से होता है। देखिए ये हो गया यूनियन, ए और बी दो सेट है, ए और बी को भर दिया, बीच में जो जो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट आ रहा है उसको खाली रखना है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास आया नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट एक मान लिया 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी यूनिवर्सल सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है 2 4 6 सेट इवन नंबर का। अगर हमको कम्प्लीमेंट निकालना है तो कम्प्लीमेंट का जो होता है ये डैश से हम लोग डिनोट करते हैं और छोटा सी लिख देंगे ऊपर में, तो ये भी कम्प्लीमेंट। तो क्या मतलब है कि जैसे ए सेट इवन नंबर का, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में जो इवन नंबर होगा वो सब माइनस हो जाएगा, जो बच जाएगा मान लो ओड नंबर बच गया, तो ये मेरा जो हो जाएगा ये कम्प्लीमेंट हो गया, ए कम्प्लीमेंट हो गया इसका। ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा और जो बच जाएगा वो लिखेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इसको भी नोट कर लेना। जैसे यू का यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट यू डैश, तो 5 हो जाएगा, यू में यू घटा देंगे 5, 5 में 5 घटा देंगे तो यूनियन ही हो जाएगा, कुछ तो रहता नहीं उसमें, तो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। ए यूनियन ए डैश मतलब ए डैश मतलब यूनियन में ए घटा दिया, फिर ए को उससे कंबाइन कर देंगे तो यू होता है। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो यूनियन में ए घटा देंगे तो जो बचेगा और ए से कम्प्लीमेंट करते कुछ भी नहीं, सेम आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश 5, इसको आप थिंकिंग करके एग्जाम्पल करिए तो ईजिली समझ जाइए। ए यूनियन ए, तो ए का एलिमेंट एक में मिला देंगे तो यही होगा। ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए और ए का जो एलिमेंट हो जो ए में है वही हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन 5, तो 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, ए ही हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन 5, तो 5 होगा क्योंकि 5 में भी एक एलिमेंट नहीं होता है, तो 5 हो जाएगा। क्योंकि ए यूनियन यू, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन यू, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा तो ए वाला ही एलिमेंट कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन यू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए यूनियन बी, अब बी यूनियन ए दोनों इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ये भी इक्वल होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ये भी मेरा इक्वल होता है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये भी इक्वल होता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये भी इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये भी मेरा इक्वल होता है। अब है एक डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इक्वल होता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश ये भी इक्वल होता है। फिर ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का इक्वल होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग जब रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है समझने में। मतलब ए कोई ए सेट है और यहाँ बी सेट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रॉस से डिनोट करते हैं कार्टेशियन, तो 1,3 1,4 2,3 2,3 1,3 1,4 2,3 और 2,4 ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। देख लीजिए 1,3 1,4 2,3 2,4 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आज हम लोग सिर्फ सेट का इंट्रोडक्शन समझे। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग को समझना है अच्छे से तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पूरा सेट का क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा आसानी से समझिएगा, इजी चैप्टर है। आई होप यू well understand my video. If you understand my video, then comment box. Okay, thank you guys. ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल्स इसको समझेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू एनी डाउट
write in comment box. I will definitely clear your doubts. Thank you for watching.